नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम ढिलन और आपका स्वागत करती हूं ब्रांड्स इम्पैक्ट के इस शो में जिसका नाम है प्रतिज्ञा स्टैंड फॉर अ कॉज, प्रेजेंटेड बाय खोरसा बाथ फिटिंग्स इन एसोसिएशन विद सकरनी प्लास्टर। आज हम जिस इशू पर बात करने वाले हैं वो हम सबसे जुड़ा हुआ है। बात चाहे एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो या फिर डेवलपमेंट की। ये सब पॉसिबल नहीं है जब तक हम खुद केपेबल ना हों और हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज ना हों। आज हमारा देश सोशल वेलफेयर की एक आइडियल स्टेज से बहुत दूर है। किसी भी देश में एक आइडियल पिक्चर तभी बनती है जब उसकी सोसाइटी हेल्दी, एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव हो। आज भी हमारे समाज में पॉवर्टी, इलिटरेसी और हेल्थ प्रॉब्लम्स चुनौतियां बनकर खड़ी हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चैलेंजेस पे गिव अप नहीं करते और हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हम आज आपको मिलवाने वाले हैं जो अपने अपने लेवल पर सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। हमारे आज पहले गेस्ट हैं अशोक गुप्ता जी, CEO सकरनी प्लास्टर। वेलकम सर। सीमेंट की छोटी सी दुकान से अपना कारोबारी सफर शुरू करने वाले अशोक गुप्ता आज प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने और एक्सपोर्ट करने वाली दिग्गज कंपनी जय दुर्गा प्लास्टर इंडस्ट्रीज के CEO हैं। अपनी लगन और कड़ी मेहनत के चलते इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जहां ये समाज के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए गरीब लड़कियों की शादी करवाने जैसे बहुत से नेक कार्य कर पा रहे हैं। समाज सेवा कार्यों में अशोक गुप्ता का योगदान बहुमूल्य और सराहनीय है। हमारे दूसरे गेस्ट हैं इंद्रजीत सिंह जी। वेलकम। ये हैं डायरेक्टर शांति रथ फाउंडेशन डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। दिल्ली के एक सामाजिक संस्था शांति रत्न फाउंडेशन के प्रेसिडेंट इंद्रजीत सिंह आज समाज के लिए मिसाल बने हुए हैं। इंद्रजीत उन चंद कामयाब लोगों में शामिल हैं जो नशे की लत की अंधेरी और गंदी गलियों से आजाद होकर आज ड्रग एडिक्ट्स को सही राह दिखाने के साथ साथ स्लम एरियाज में स्कूली बच्चों को भी ड्रग्स के कुप्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। समाज के प्रति इनके योगदान के लिए इन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं मिस्टर अंकित बंसल, जो बंसल फूड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मथुरा में बंसल फूड के नाम से भला कौन परिचित नहीं है। कहते हैं अन्नदान तो महादान। जन्माष्टमी उत्सव पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए हर साल भंडारे की व्यवस्था करने वाले अंकित बंसल हेल्दी और हाइजेनिक फूड के बिजनेस के साथ जरूरतमंदों और गरीबों के भोजन की व्यवस्था कर इस परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। साथ ही अपनी दिनचर्या में जब भी उनको कोई वास्तविक जरूरतमंद नजर आता है तो उसके लिए तुरंत भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। ये सीख उनको अपने माता पिता से मिली जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं। और हमारे अगले गेस्ट हैं श्री सत्यपाल सिंह जी, जो हैं SP कार्गो एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर। सतपाल सिंह ने एक कड़े संघर्ष के बाद आज ये मुकाम हासिल किया जहां एक सक्सेस बिजनेस मैनेज करने के साथ साथ वो अपनी NGO जन स्वास्थ्य सेवा समिति के जरिए स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे समाज के गरीब तबकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं और गांवों में रहने वाले हजारों लोगों की जीवन शैली में सुधार हो रहा है। आप सबका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या दर में लगातार हो रहा इजाफा है। भारत की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही। योजना आयोग के मुताबिक हर महीने जो खान पान पर शहरों में 965 रुपए और गांवों में 781 रुपए खर्च करने में सक्षम नहीं है उन्हें गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। इन लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी, सिर छिपाने के लिए घर, साफ पानी, बिजली, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए भारत से गरीबी को खत्म करना जरूरी है। सिर्फ सरकार पर ही निर्भर न होते हुए हर उस शख्स को आगे बढ़कर योगदान देना होगा जो गरीबों की मदद करने योग्य है। श्री अशोक गुप्ता जी, ज्यादातर हमने देखा है कि लोग किसी संस्था के साथ जुड़कर कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, बट आप खुद ही एक संस्था बन गए हैं और आप बहुत से समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। ये जज्बा आप में कैसे और कब आया? एक्चुअली लाइफ के अंदर जो मैंने सीखा है
कि लाइफ में कंट्रीब्यूट करके आदमी आगे बढ़ सकता है। मुझे याद है मेरे बचपन के अंदर, और जब ज़्यादातर बच्चे जो है ये देखते थे कि मेरा खाना कोई दूसरा ना खा ले, लेकिन जब मैं छोटा था तो क्लास के अंदर अगर कोई मेरा फ्रेंड अगर लंच नहीं लेके आया तो मैं हमेशा उसके साथ कंट्रीब्यूट करता था और ये करके मुझे अच्छा लगता था। बेसिकली मैंने जीवन में सीखा है कि हमेशा बांटने से ही बरकत है और हमेशा बरकत जो है वो कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। तो जब भी मैं किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कितना अच्छा बताया इन्होंने। जब हम किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें खुद कितना अच्छा लगता है और हमारे घर में बरकत होती है। सही बात है। इंद्रजीत सिंह जी, हमने ज़्यादातर देखा है कि जब लोग मुश्किल में होते हैं और कहीं गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो उनकी मदद नहीं होती है, पर आपने अपनी संस्था के थ्रू उन्हें मदद करने का बेड़ा ले लिया है। आप में ये जज्बा कैसे उठा और ये कैसे करते हैं आप मुश्किल काम? जज्बे का तो ऐसा है पूनम जी कि मैं खुद एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ, तो मैंने वो सफरिंग देखी है, अपने मदर फादर का पेन देखा है और यही कारण है कि मैंने इस संस्था का नाम भी शांति रत्न रखा, क्योंकि मेरी माता जी का नाम शांति और पिताजी का नाम रत्न है। और वो सफरिंग देख के, उनका पेन देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आगे बढ़ के अपने जैसे लोगों की मदद करूं। जब मैं खुद नशा करता था, मैंने देखा था लोगों को मरते हुए और मुझे भी नहीं पता था कि कोई नशा छोड़ सकता है या ठीक हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था कि कोई ठीक होता है। मैंने लोगों को मरते हुए ही देखा था। तो यही एक उम्मीद थी कि शायद मैं किसी एक को ठीक कर पाऊँ। इसी जज्बे के साथ मैंने ये काम शुरू किया था और आज ऊपर वाले की कृपा है और हम लोगों की मेहनत है कि लगभग 800 से 900 बच्चे हैं जो कि नशे के दलदल से बाहर आ गए हैं। बहुत मुबारक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। दिस इज़ वंडरफुल। सत्यपाल जी, शहर में रहने वालों को कहीं ना कहीं से मदद मिल ही जाती है, पर जो लोग गांव में रहते हैं, दूर दरार गांव में, उनके लिए शायद ये कहा जा सकता है कि अभी दिल्ली काफ़ी दूर है, पर आप शहर में रहते हुए उन गांव वालों को मदद करते हैं। ये कैसे मुमकिन हो रहा है? अपने घर से ही, अपने मदर फादर से ही हमने सीखा लोगों की सेवा। तो पहले मैंने दिल्ली में ही कैंप लगाया और वो दिल्ली में रिजल्ट किया, क्योंकि यहाँ पे सब लोग खाते पीते लोग, तो उनको कम जरूरत है। बट मैंने जब गांव में कैंप लगाना शुरू तो वहाँ पे मुझे पता लगा वहाँ बहुत नीडी लोग, बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। उनको इस मदद की, हेल्थ एड के लिए, आप एजुकेशन के लिए, इन सब मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाँव में। तो मैंने, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने गांव में लगाना शुरू किया। तो वहाँ से मुझे बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। वहाँ पे एक कैंप के अंदर 400-500 लोगों का चेकअप हो जाता है, 250-300 लोगों को चश्मे टेस्ट करा के देते हैं। फिर वहाँ से 20-30-50 लोग ऑपरेशन के लिए होते हैं, उनको हम दिल्ली ला करके उनका ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन करा करके फिर दवाई दे करके फिर उनको हम छोड़ जाते हैं। रियली इंस्पिरेशनल। अंकित जी, किसी को भरपेट भोजन करवाया जाए तो वो ही एक अपने आप में बहुत बड़ा सहयोग है, और मैंने सुना है कि आपको ये प्रेरणा अपने पिताजी से मिली है, तो उनका काम आप आगे कैसे ले जा रहे हैं? आज की ज़िंदगी में हर कोई पेट के लिए ही कार्य करता है, चाहे जितने ही बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम लोगों के बीच में हैं, लेकिन उनको खाना नहीं मिल पाता, ज़रूरतमंद लोगों को। और हम लोगों को भगवान ने कैपेबल बनाया हुआ है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। अभी एक रिसेंटली इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि हम लोग फैमिली के साथ बाहर खड़ा हुआ था और एक बहुत छोटा सा 3 या 4 साल का बच्चा वो घूम रहा था किसी चीज़ के लिए कि उसे कोई खाने को दे दे। आई थिंक 4 ईयर मैक्सिमम होगा वो। तो इस तरह की वह चीज़ हमारी नज़र में आई। वो जब नज़र में आई तो बड़ा उस चीज़ को देखकर दर्द हुआ कि यार ये बच्चे हैं, इनको अभी खेलने क्यों मिले और ये आज खाने के लिए भीख मांग रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों की नज़र से भी बच जाते हैं। तो पर्सनली हम लोगों का यह रहता है कि कोशिश यही की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मदद करें। एटलीस्ट फूड उन लोगों को प्रोवाइड हो कि आदमी जिस चीज़ के लिए जी रहा है उसको खाने को तो कम से कम मिले। बेसिक नीड। तो ये काम आप कहाँ पे करते हैं? ये हम मथुरा में करते हैं। दैट्स वंडरफुल। अशोक जी, अगला सवाल आपसे है। मतलब ये चैरिटी से जुड़ा हुआ नहीं है, पर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आजकल के दौर में ज़्यादातर 2-4 साल बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई एम्प्लॉय एक कंपनी के साथ टिक जाए, पर आपकी कंपनी में लोग 20-25 साल से टिके हुए हैं। ये आप सीक्रेट शेयर करेंगे कि एम्प्लॉयज़ को कैसे होल्ड करके रखना और उनको इंस्पायर करना लॉयल्टी के लिए? एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ जब कोई एम्प्लॉई हमारे यहाँ एज ए सर्विस ज्वाइन करता है तो उस करने के बाद वो समझता है कि बस कंपनी में सर्विस के लिए यहाँ पर आया। तो हम ये देखते हैं कि इस इंसान के पास क्या इसकी स्पेशलिटी है।
अगर मान लिया उसकी तालमेल हमारे साथ नहीं बन पाती है तो हम उसको अल्टीमेटली ट्रेनिंग देते हैं, उसकी ओवरऑल ग्रूमिंग कराते हैं कि उसको किस तरीके से ओवरऑल ग्रूमिंग हो पाए। तो उस तरीके से उसको लगता है कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा परिवार है, और हम लोगों ने सकन्य कुटुंब नाम दिया हुआ है। अच्छा। इसलिए ये परिवार है, एक फैमिली है, और ये मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जिस प्रोडक्ट से मैं जुड़ा हूँ उसका काम ही जोड़ने का है। हाँ। क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो सीमेंट का प्रोडक्ट है, तो जब मेरा जो ये रहता है नॉर्मली कि किस तरीके की चीज़ों को जोड़ा जाए। वेरी नाइस। इंद्रजीत सिंह जी, आप खुद जैसे आपने बताया एक ज़माने में एडिक्ट थे, तो ये डी एडिक्शन होना और उस बड़े आई वुड से ट्रेंच में से निकल के बाहर आना बहुत मुश्किल है, तो ये कितना मुश्किल था और इसमें आपकी मदद किसने की? उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज समवेयर अराउंड 20-21 साल मैं लगातार इसके अंदर रहा, और कई बार कोशिश की घर वालों को, जैसे किसी ने बताया तांत्रिक को दिखा दो, अंगूठी पहना दो, हवन करवा दो, यहाँ ला, उन्होंने सारे तरीके करके देख लिए, है ना, बट उनको कहीं रिज़ल्ट नहीं मिला, और स्थिति दिन पर दिन गिरती चली जा रही थी, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सोशली, है ना। लोगों ने आसपास बैठना बंद कर दिया था, लोग देख के ही दूर हो जाते थे कि आएगा झगड़ा करेगा। वाइफ छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, फादर मदर ने घर से निकाल दिया, जॉब चली गई, मतलब लिटरली आई वाज ऑन रोड्स। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मेरे को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर तक लेकर गए, है ना, वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट कराया, और आई वुड थैंक माय वाइफ एज वेल, बिकॉज अगर वो मेरे को वो थ्रेट नहीं देती कि मैं तुमको छोड़ के चली जाऊँगी, तो शायद मैं वापस रिकवरी में नहीं आता, या शायद इस दुनिया में नहीं आता। तो सारी फैमिली और वाइफ, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है प्यार मिलना, बट फिर भी बहुत कठिन काम आपने किया। रियली कंग्रेचुलेशंस, और आप सबको हेल्प भी कर रहे हैं इसके लिए। सत्यपाल जी, आप हमें बताइए कि ये गांव के लोगों के हेल्थ इश्यूज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? ज़्यादातर उधर तक जाके लोगों को मदद करना, उनको एजुकेट करना और अवेयरनेस लानी, उसमें एक बहुत बड़ा काम है, तो आप इसको कैसे करते हैं? मैक्सिमम लोग नीडी लोग, तो वो अपना भरण पोषण ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, तो ये अपना इलाज कराना, और उनको कोई जानकारी है नहीं कि हम अपने हेल्थ को कैसे प्रिवेंट करें और कैसे हम कहाँ इलाज कराएं, फाइनेंशियली उनके पास साउंड नहीं है। तो मुझे बड़ा आनंद आता है उन लोगों का साथ में उनको लोगों को जानकारी देना, हेल्थ के बारे में बताना, और उन लोगों के हेल्प करना, आँखों के ऑपरेशन के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, बहुत आनंद आता है। That's wonderful. अंकित जी, आजकल हमने देखा है कि खाने में बहुत मिलावट होती है और अच्छा हेल्दी खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, और आप जब पब्लिक में लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो आप ये क्वालिटी और न्यूट्रिशन का ख्याल कैसे रखते हैं ताकि प्योरिटी ऑफ फूड और हाई क्वालिटी फूड लोगों को मिले? एक्चुअली जब हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं, जो भी प्रोडक्ट मीन्स रॉ मटेरियल हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो ब्रांडेड क्वालिटी का हो, और अपने आप में हर जो रॉ मटेरियल है वो किसी क्वालिटी चेक से अप्रूव्ड होके बन के, और उसके बाद जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं फाइनल गुड्स में, तो उसके बाद भी हम लोग भी अपनी क्वालिटी चेक करते हैं कि हमने खुद से भी कंट्रोल किया है कि हमारे गुड्स में बेसिकली अपनी तरफ से कोशिश यही करती हैं कि चीज़ें अच्छी से अच्छी हों, न्यूट्रिशियस लोगों तक पहुँचे। उसके बाद भी फिर फूड प्रोडक्ट्स की बात है, मथुरा से हैं तो बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट की तो प्रॉब्लम होती नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट तो हम लोगों को मिल जाता है, और ज़्यादातर चीज़ें उससे प्रिपेयर होती, पनीर है, खोआ है, ये सारी चीज़ें हैं। अशोक जी, आप गरीब बच्चियों की शादी करवाते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस में किसी को भी देखते हैं तो आप आगे आ जाते हैं मदद करने के लिए। इतना सब कुछ, इतना नेक काम आप कैसे करते हैं और कैसे लोगों को भी इंस्पायर करते हैं आपके साथ जुड़ने में? पूनम जी, देखिए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं मुझे इस तरह का कंट्रीब्यूट करने का, और नॉट ओनली फाइनेंस के साथ ही इसकी हेल्प होती है, तो क्या वो सामान है या किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन जो मेरे से हो सकता है तो मेरे साथ हमेशा ही रहता है। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी किसी की हेल्प करने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि भाई पैसे की हेल्प की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि नॉट ओनली फाइनेंस हेल्प है, और भी बहुत सारी एडवाइजरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मुझे करीब 37-38 ईयर हो गया एक्सपीरियंस करते हुए बिजनेस के अंदर, और बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर क्राइसिस आए हैं, बहुत सारी लाइफ में चोटें खाई है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी एडवाइस भी आप किसी की लाइफ में चेंज कर सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल ये है कि अगर 1 रुपया आपके पास है और एक मेरे पास है और हम उसको एक्सचेंज करेंगे तो दोनों पे 1 रुपया रहेगा,
और एक अच्छी स्किल आपके पास है, कोई अच्छा आइडिया आपके पास है और एक अच्छा आइडिया मेरे पास है, तो दोनों को हम एक्सचेंज कर लेंगे, तो 2 आपके पास हो जाएंगे, 2 मेरे पास हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है अशोक जी, आपने जो हमें बताई। तो अब इसी बात को लेके इंद्रजीत जी आपसे बात करेंगे कि जब कोई एडिक्ट बन जाता है, बहुत मुश्किल काम है उसको बाहर निकालना और उस अंधेरे से उसको बाहर निकालना, ख़ास तौर पे जब यंग एज में लोग उस काम में पड़ जाते हैं, तो उसमें परिवार और बाकी जो आसपास के दोस्त हैं, सोसाइटी है, उसको किस तरीके से उसको डील करना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए। और सिर्फ सिंपैथी नहीं होती, बहुत और चीज़ें भी होती हैं। आप बताइए ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिससे उस आदमी को या औरत को हेल्प मिलेगी? बिल्कुल सही कहा आपने पूनम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ना सिर्फ सोसाइटी या फैमिली का इसमें पार्ट होना चाहिए। इनफैक्ट जो एडिक्ट है, जो बच्चा है, जो यंगस्टर है, जो इस लत में पड़ गया है, वो गलती ना करे जो मैंने कई साल पहले की। वो अपने माँ बाप से जाके बात करे, उन्हें बताए कि मुझे प्रॉब्लम है, मैंने ये चीज़ें छुपाई और शायद इसकी वजह से आगे 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 बहुत आगे पहुंच गया। सोसाइटी के बारे में मैं ये कहूँगा, पेरेंट्स के बारे में ये कहूँगा कि वो लोग समझते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वो आखिर तक अपने बच्चे की कमियां को छुपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि पड़ोसी को ना पता लग जाए, टीचर को ना पता लग जाए, दोस्तों को ना पता लग जाए। बट एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस एडिक्ट की हरकतें ही सबको बता देती है कि वो किस मुसीबत में है या कहाँ पर पहुँचा हुआ है। बहुत ही बड़ी बात कही आपने, और आपकी ये लाइन के सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बहुत सच है। सिर्फ इस चीज़ में नहीं, कई चीज़ों में ये अप्लाई होता है कि हमको अपनी फैमिली से ज़्यादा दूसरे लोगों की चिंता होती है। सतपाल जी, आपसे मैं पूछूंगी कि आप ये जो गांव में इतने तरह के कैंप्स लगा रहे हैं, हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं, ये शहर से उधर तक डॉक्टर्स को ले जाना और बाकी फैसिलिटीज़ ले जाना, ये आप कैसे करते हैं? मुश्किल काम है, आई एम श्योर। मुश्किल है। इसमें वेन्यू आई हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है और रिसर्च सेंटर, दीज चैरिटेबल भी काम करते हैं। वो लोग चैरिटेबल काम करते हैं तो ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उनके पास पूरी टीम है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, वो पूरी टीम लेके गाड़ी में लेके जाते हैं और उन्हीं की गाड़ी में पेशेंट आते हैं, तो उनकी गाड़ी छोटी पड़ती है तो फिर मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ पेशेंट्स के लिए। तो उन लोगों का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि वो रिसोर्सेज, अब हम मेडिकल कैंप लगाए तो मेडिकल कैंप के लिए तो डॉक्टर्स चाहिए, टीम चाहिए, बिल्कुल तो वो ऑर्गेनाइजेशन की मदद चाहिए, उसी के माध्यम से हम कर सकते हैं। हमारा सारा ऑर्गेनाइज करने का सारा इंतजाम करते हैं, सारा करते हैं। उनकी जो भी पेमेंट्स हैं वो पेमेंट्स हम करते हैं, जो हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है। तो मुश्किल तो है, पर रिसोर्सेज हैं। कुछ कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से हमने रिलेशनशिप डेवलप किया हॉस्पिटल्स में। दैट इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट ये लोग कहते हैं कि हमारा देश इतना बड़ा है कि जब तक आप जैसे लोग नहीं हों, हमारा देश मुझे चल ही नहीं सकता है। सो आप सबकी बहुत ज़रूरत है। अंकित, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि सोशल वर्क आप तो कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो आप आसपास के लोगों से मदद लेते हैं, गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है? क्योंकि ये पेरिशेबल थिंग है, खाना बार बार लोगों को देना, इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट। तो किस किस की मदद लेते हैं आप? मैम एक्चुअली मैं खुद फूडिंग इंडस्ट्री से हूँ। मेरे मदर फादर और फैमिली का इंस्पिरेशन रहता है इन चीज़ों के लिए हमेशा से। जितने कैपेबल बनाया हुआ है भगवान ने और मदर फादर ने, उतनी कैपेबिलिटी से हिसाब से हम लोग इस वर्क को आगे करते हैं। गवर्नमेंट हेल्प की इतना है कि गवर्नमेंट से जितनी हेल्प चाहिए वो उतनी प्रॉपर मिलती है। लेबर्स का भी पूरा साथ रहता है इन सब चीज़ों में। तो पर जब आप ये पब्लिकली खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कुछ परमिशंस लेनी पड़ती हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कोई कि आप? रेस्ट्रिक्शंस वैसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन क्या है कि मथुरा में जन्माष्टमी वगैरह पे भंडारे वगैरह का आयोजन होता है, उसके लिए ऑफिशियल परमिशन लेनी होती है, क्योंकि क्या है कि वह उस समय काफ़ी रश का माहौल रहता है, तो सेफ्टी के लिए उन चीज़ों की परमिशन मिलती है, वह इजीली प्रोवाइड हो जाती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप सबका हमारे इस शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी मदद करते हैं, इंस्पायर करते हैं। आज हमारा मकसद था आपको ऐसे लोगों से मिलवाना जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आपसे फिर मुलाकात होगी इस शो के अगले एपिसोड में, जिसका नाम है प्रतिज्ञा स्टैंड फॉर अ कॉज, प्रेजेंटेड बाय कॉर्सा बाथ फिटिंग्स इन एसोसिएशन विद सकरनी प्लास्टर्स। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
Step into an oasis made just for you. With shapes that inspire. Corsa bath fittings and accessories. Designed for living. आपको वॉल पुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए? ये लीजिए सकरनी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकरनी वॉल गार्ड। सकरनी वॉल गार्ड रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं दावा है। This is a wonderful platform to bring together like-minded people. Give her wings, let her fly.